हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। दोस्तों कैसे हैं, कैसे चलिए आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन, राइट? उसी के लिए दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन इनिशिएटिव, राइट? तो उसी के सीरीज़ में दोस्तों आज का ये वीडियो है, दूसरा दिन डे 2, राइट? तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने बताया था। ऑलरेडी आप ऐप पे जाइए, व्हाइट बोर्ड ऐप पे, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के अंदर जाना है। देन डेली यहाँ पे देखिए डेली 9 PM 9 क्वेश्चन है टैब, उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे डे वाइज, राइट? चलिए तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इनिशिएटिव विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जो भी दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड हैं ये इनिशिएटिव को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें कि हम डेली 9 PM 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जो भी लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड एक्ट्स, RTI, NPS, कंप्यूटर, राइट? तो जो भी इंटरेस्टेड है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐप पे आप आ सकते हैं। ये होम स्क्रीन है, मैं आपको जस्ट क्विकली बता देता हूँ। होम स्क्रीन है, यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे ई बुक्स हैं, बहुत सारी ई बुक्स आप जा सकते हैं, राइट? देन यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, क्लासेस है, क्लासेस में वीडियोस अपलोडेड हैं पूरे, राइट? देन टेस्ट सीरीज़ में आपको यहाँ पे डेली 9 PM 9 क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 2, राइट? तो ऑलरेडी देखिए आपने अटेम्प्ट कर रखा है। यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद आपको रैंकिंग आ जाएगी, आपने कितना स्कोर किया, पूरा आपका सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आप रिव्यू भी कर सकते हैं मेरे आंसर को। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना डे 2 का जो इनिशिएटिव यहाँ पे डिस्कशन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कार्य समिति को परिभाषित करती है? वर्क कमिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन is related with the defines where the work committee under the Industrial Dispute Act 1947, राइट? मैं इंग्लिश में भी रिपीट करते जा रहा हूँ दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट? तो आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल्सो इन इंग्लिश मीडियम, राइट? तो विच सेक्शन में वर्क कमिटी इज डिफाइंड, राइट? ऑप्शन देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 3, राइट दोस्तों? देखिए यहाँ पे है, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है, धारा 3 या सेक्शन 3, राइट? इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि धारा 3 में कार्य समिति को परिभाषित किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में उपयुक्त सरकार, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, नियोक्ता को कार्य समिति स्थापित करने का निर्देश दे सकती है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का समान प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए, राइट? तो इसमें क्या है, दोनों जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, नियोक्ता और जो कर्मचारी है, दोनों के प्रतिनिधित्व को शामिल करके, दोनों के प्रतिनिधित्व को शामिल करके एक वर्क कमेटी बनाई जाती है फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट? जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना हो और आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो समझ गया दोस्तों, वर्क कमेटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क कमेटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कारखाना अधिनियम 1947 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इज रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट? ऑप्शन देखिए सेक्शन 21 से 25, सेक्शन 5 to 10, सेक्शन 11 to 20 एंड सेक्शन 26 to 30, राइट? देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों है जो धारा 11 से लेके 20 तक, सेक्शन 11 to 20 इज रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज या वर्कर्स, राइट? ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 11 से 20 स्वास्थ्य, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित है, ये धाराएं कर्मचारियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में संबंधित विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं। ये सारे जो सेक्शन है डिटेल में हमने अपने थ्योरी के वीडियोस में भी, थ्योरी के लेक्चर्स में भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, राइट? अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है यहाँ से तो आप जाके हमारे जो थ्योरी वाले वीडियोज़ है, क्लासेज है, वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो उसमें हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें बात की हैं कि कौन सा सेक्शन में क्या प्रोविजंस है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों ज्वाइन करने के लिए, अगर अभी भी आपके पास टाइम है पूरा, अगर आप डिटेल जो प्रोफेशनल एबिलिटी का 50% सिलेबस है, राइट? जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTI, NPS, कंप्यूटर, ये सारे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, राइट? जो कि 50% ऑफ आपके एग्जाम का पार्ट है, जो कि आपके सिलेक्शन को तय करेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इजी पार्ट है। अगर आपको इजली, क्योंकि रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स वो वेरिएबल है, वो सब लगभग सब लोग उतना ही सही कर पाते हैं, थोड़ा बहुत वेरी होता है प्रैक्टिस इतना, बट ये पार्ट जो है
50%, ये काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए अगर आप प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो, राइट। उसी डायरेक्शन में दोस्तों हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं हमारे ऐप पे, आपने देखा होगा डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर ई बुक है, सारे जिस्ट हैं उसके दिए हुए हैं, PDF फॉर्म में दिए हुए हैं, MCQs हैं, टॉपिक वाइज MCQs हैं, टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स 2015-19 जितनी भी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो प्लीज़ बहुत ही अच्छा आपके हेल्पफुल इनिशिएटिव है, राइट। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जितने भी निरीक्षक समझे नियुक्त कर सकती है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत निम्न से कौन सी धारा निरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है? आपको पता है इंस्पेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 8B, सेक्शन 9C, सेक्शन 7A, सेक्शन 9A, राइट। तो दोस्तों इसका देखिए आंसर क्या है, सेक्शन 7A। ये चीज़ें हमने थ्योरी में अच्छे से डिस्कस की हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 7A की निरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है, राइट। ये अधिसूचना के माध्यम से जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उसको अपॉइंट करती है, अंडरस्टूड। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, निम्न में से कौन चयन समिति का हिस्सा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राइट। RTI एक्ट आपको पता है, ये चीज़ें हमने थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट। इसमें क्या है दोस्तों, सूचना आयुक्त और जो चीफ सूचना आयुक्त होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट, उनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति है, वन सिलेक्शन कमिटी इज फॉर्म, राइट। देन पूछ रहा है कि सिलेक्शन कमिटी में हु आर नॉट मेंबर ऑफ द कमिटी, राइट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राइट। देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है वो इस कमेटी का पार्ट नहीं होता, बिकॉज देखिए इसमें क्या मेंबर्स कौन कौन होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देन प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट वन कैबिनेट मिनिस्टर, तो दे आर द पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमिटी फॉर द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ जो भी RTI है अंडर RTI एक्ट 2005, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर क्या है, D। देखिए D पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है वो इसका हिस्सा, कमेटी का चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है, राइट। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपरली दिया हुआ है, राइट। तो जो भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारे ऐप पे जाइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ जाके वहाँ पे अटेम्प्ट करिए। चलिए पांचों क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर मीन्स यहाँ पे देखिए ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक है, राइट। तो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इनमें से, चारों में से, इंकजेट, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स एंड ड्रम। देखिए तो इंकजेट क्या है, इसका आंसर है, आपको पता है हमने पढ़ाया था इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या थोड़ा मैकेनिकल रोल ज़्यादा होता है, वो टच करता है पेपर को, वो करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, विदाउट टचिंग एंड वो लेजर जो भी चीज़ें जैसे इंकजेट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये उसके अंदर आती हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, इंकजेट। इंकजेट क्या है, इट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट। इसका आंसर देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉलेज यहाँ पे देखिए, लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर की थी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट। कागज़ पर रिबन को टकराए बिना प्रिंट करता है, मैंने आपको बताया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अन्य उदाहरणों में इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर भी शामिल है। तो ये थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सारे इसके क्या हैं, जो नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल हैं, राइट। 6 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किसने कहा था कि एक ट्रेड यूनियन वेतन भोगियों का एक सतत संघ है जिसका उद्देश्य उसके कामकाजी जीवन की स्थितियों को बनाए रखना या सुधारना है? ऑप्शन देखिए, रिचर्डसन, ILO, सिडनी बीटराइस वेब, जॉन मिल, राइट। ये देखिए इसको ILO, हमने ILO की बात की थी अपने क्लासेस में, ILO को भी मैंने एक सेपरेट वीडियो था उसमें, राइट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राइट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की चीज़ों को, लेबर से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करता है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये स्टेटमेंट किसने, ILO ने दिया था कि एक ट्रेड यूनियन जो है वेतन भोगियों का एक सतत संघ है जिसका उद्देश्य उसकी कामकाजी जीवन की स्थिति में बनाए रखना या सुधारना है, राइट, ठीक है। चलो 7 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कारखाना अधिनियम 1943 का बच्चा का अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की
आयु पूरा नहीं की है, राइट। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इसका जो आंसर है चाइल्ड की डेफिनेशन देखिए दोस्तों है, चाइल्ड की डेफिनेशन है कि जो 15 वर्ष पूरा नहीं किया है उसको चाइल्ड कहा जाएगा, राइट। बच्चे की परिभाषा है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में है, तो इसका आंसर आप समझ लीजिए कि बच्चे को ऐसे व्यक्ति कहा जाता है कि जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी, 16 नहीं 15 होगा, राइट। ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1972 के निरीक्षण में से कौन सी धारा अनिवार्य बीमा की व्याख्या करती है? जो ग्रेच्युटी अधिनियम है 1972, उसमें क्या है, आपको क्या एक कंपलसरी इंश्योरेंस के लिए जाना होता है, बिकॉज ग्रेच्युटी देने के लिए सपोज, तो उसमें देखिए किस सेक्शन में चीज़ मेंशन है, ऑप्शन देखिए 6A, 4A, 3A, 5A से, तो इसका देखिए आंसर क्या है 4A में, ग्रेच्युटी के जो 4A में है यहाँ पर क्या है, आपको कंपलसरी जो है इंश्योरेंस के लिए जाना होता है, राइट। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? ऑप्शन देखिए ट्रांजिस्टर, संचायक, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, राइट। देखिए इसका आंसर क्या है, ट्रांजिस्टर, राइट। हमने दोस्तों कंप्यूटर के अपने जो क्लासेस में जो कंप्यूटर की सारी पीढ़ी है, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, उसमें क्या क्या डिवाइसेज यूज होती थी, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों कंप्यूटर की चीज़, जो भी आपको डाउट है, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो जाइए प्लीज़ हमारा वीडियोस देखिए ऐप पर, राइट। वहाँ पे आपको कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस की गई हैं, अंडरस्टूड। देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या है, इसका ट्रांजिस्टर, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल भी देने की कोशिश की है कि किस पीढ़ी में किस चीज़ का उपयोग होता था। देखिए जो पहली पीढ़ी थी वहाँ पर क्या सर्किट के लिए क्या वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, तीसरी पीढ़ी में क्या इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, राइट। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और पांचवी पीढ़ी आपको पता है अभी जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हुई हैं, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में जो मेजर वो था वो ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको बोलते हैं। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने डिटेल में, इसका आंसर देखिए क्या है, ट्रांजिस्टर। यहाँ पे सेकेंड पीढ़ी का पूछ रहा है, दूसरी पीढ़ी का, राइट दोस्तों। ओके दोस्तों फ्रेंड, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का जो इनिशिएटिव। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ये यूजफुल होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए जो आपको कंबाइंड प्रैक्टिस देंगे, राइट। जो भी इंटरेस्टेड दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप जाइए यहाँ पे प्रैक्टिस करिए ऐप पे, डेली 9 PM 9 क्वेश्चन, राइट। और यहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। देखिए क्लासेस में मैंने बताया सारी चीज़ें क्लासेस में, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, फैक्ट्रीज एक्ट के वीडियोज़, देन सारे एक्ट के RTI, NPS, इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन, ESIC, मैटरनिटी बेनिफिट, माइंस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, मिनिमम वेजेज, पेमेंट ऑफ बोनस, कंप्यूटर देखिए यहाँ पे फुल क्लासेज हैं MCQs और थ्योरी की, देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, उसका MCQs, पेमेंट ऑफ वेजेज, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें देखें यहाँ पे इसकी क्लास। देन आपको टेस्ट सीरीज में बताया, देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। देन डेली प्रैक्टिस क्विज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज इन हिंदी, देखिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे टेस्ट, सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, देखिए, राइट। 10 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है, 10 टेस्ट जल्दी ही आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। डेली प्रैक्टिस क्विज़ इन हिंदी, देखिए ये भी चीज़ें, डेली प्रैक्टिस क्विज़ भी यहाँ पे अपलोड है। देन टेस्ट सीरीज इन हिंदी, आपको पता है टेस्ट सीरीज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज से। टॉपिक वाइज के बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए सारे टॉपिक के आपको यहाँ पे भी अलग से सेपरेट जो है MCQs मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, राइट फ्रेंड, ठीक है। इतना एग्जॉस्टिव कवरेज दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा फॉर दिस एग्जाम, जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल एबिलिटी या लेबर लॉज का पार्ट है, राइट। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने बताया आपको 2015 का, 2019 का, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, अंडरस्टूड, क्लियर। और ये सारी चीज़ें देखिए ई बुक सेक्शन में जाएंगे आप, अंडर ई बुक पे क्लिक करेंगे आप, तो देखिए सारी चीज़ों का PDF यहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएगी, सबका जिस्ट, MCQs का PDF, देन थ्योरीज का PDF, देन ओरिजिनल लेबर एक्ट्स का भी, देखो बेयर एक्ट का भी PDF यहाँ पे अपलोड है, ठीक है। सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं आपके थ्रू, राइट फ्रेंड। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें यूजफुल होंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आप जाइए प्रैक्टिस करिए डेली 9 बजे, 9 PM 9 क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।